सो हेलो एवरीवन, सो आपके जोसा काउंसलिंग जो आपका 3 जून से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो उसमें जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और जब भी आपको सीट कोई अलॉट होता है, ओके, जैसे मान लेते हैं राउंड 1 में सीट मिला या फिर राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में या फिर राउंड 5 में या फिर राउंड 6 में, तो आपको उस टाइम आपके कैटेगरी में, चाहे आप कैटेगरी के आपका जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आपको कितने फी पे करने हैं, ठीक है। और जब आप जोसा में फी पे करोगे और सीट को कंफर्म करने के लिए कितना फी पे करना है, और जोसा से जब आप सीसेट काउंसलिंग में जाओगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको कितना फी पे करना होगा, टोटल फी कितना अरेंज करके रखना है, सारा कुछ बताएंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या है, ओके, मतलब लेटेस्ट आपका फी स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपके सीट कैंसिल ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता कि इतने फी के रिक्वायरमेंट है, ओके, तो वो क्या करते हैं कि जब भी सीट उनको मिलता है अच्छे रैंक आने के बाद भी फिर उनका पेमेंट नहीं होता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, उनका सीट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये सारा चीज आप अरेंज करके रखिए, ओके। और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में सारे आपके काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता रहेगा, ओके। और जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, फेज 13 आज ओपन हुआ है एंड ओनली फॉर 50 स्टूडेंट, ओके। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। काफी लोग अपनी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं, ओके। आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ एक दिन के अंदर मिल जाएगा, आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा सब कुछ बताया जा रहा होगा, सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे, डेली डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेली गूगल मीट्स होंगे, सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपके सही है गलत है सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। अब बात करते हैं कि आपको कितना फी लगेगा। देखो, पहली बात की बहुत सारे लोग डाउट होगा कि भैया प्री पेमेंट का इस बार ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। वैसे पिछले साल भी था। तो इसमें देखो, मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको कोई सीट मिलेगा तभी आपको पैसा पे करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पैसा पे करते हैं बट बाद में वो फंस जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तो अभी तक रिफंड भी नहीं आया, ओके। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज किए थे लाइक फरवरी में, मार्च में, ओके, उनका अभी तक रिफंड नहीं आया। तो आपको क्या करना है, जब आपको सीट मिलेगा ना तभी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और ये जो प्री पेमेंट वाला पार्ट है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, ओके। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है कि बाद में करिए, क्योंकि उसमें आपको 4-5 दिन टाइम मिलेगा और पेमेंट करने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके जनरल कैटेगरी में हो, अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में हो, तो आपको जब भी आपको कोई सीट मिलेगा तो आपको 30,000 पे करना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी, ओके। तभी आपको सीट जो है कंफर्म होगा और आगे आने वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाएगा अगर आप फी पेमेंट नहीं करोगे तो, ठीक है। और बाकी कैटेगरी में जैसे मान लेते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में होगा तो उसमें 15,000 लगेगा, ठीक है। ये जोसा में, ओके। अब जैसे मान लेते हैं राउंड 6 के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, ठीक है। ये केवल एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, आईआईटी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसमें पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे तभी आपका जो है सीट कंफर्म होगा, ठीक है। और पार्शियल एडमिशन फी कितना है आपका जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45,000 है, ठीक है। इसमें आपके जो प्रोसेसिंग फी है ना, जोसा का 5,000 वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपका कितना है, आपका 45,000, समझ में आया। और आपके जो बाकी कैटेगरी है उसमें 20,000 है। तो अगर मान के चले अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में, तो इसमें आपके 75,000 आप पैसा अपने अकाउंट में रखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाए। अब जोसा से जब आप सीसीएम में जाओगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका सीट जो है कंफर्म हो जाएगा। जब पार्शियल एडमिशन फी पे कर दोगे तो आपका सीट जो है कंफर्म हो जाएगा, ओके। अब वो सीट रिजेक्ट नहीं होने वाला। अगर आप पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करोगे तो जो आपको जोसा में सीट मिला वो कैंसिल हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में। और जोसा से सीसीएम में कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। अब जोसा में मान लेते हैं किसी को सीट मिला है और जिस सीसा में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर जोसा में सीट नहीं मिला है फिर भी सीसा में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस केस में कितना पैसा लगेगा, इसमें एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट करिए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, डेफिनेटली उस पर वीडियो आएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।